देखो यार, अगर आप लोग शेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली के फैक्शन में शेन ओमैक के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर डार्बी को कौन फेस करेगा, इसको लेकर काफी बड़े स्पॉइलर आ चुके हैं। एलिजो डेल विकिंगो को एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोनन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में रेसलर्स की सैलरी इंक्रीज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेसलिंग बिजनेस की वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी टैग टीम द मोटर सिटी मशीन गन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और महीनों तक मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू रूमर्स के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एक टीजर चलाया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमो वीडियो टीजर के एयर होने के बाद अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर जो वीडियो फुटेज एयर हुआ था वो वीडियो फुटेज और किसी का नहीं बल्कि मोटर सिटी मशीन गन का था। और मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें यहां पर जल्द ही स्मैकडाउन के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर डेब्यू ना करके बल्कि डायरेक्टली यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाले गए। और गाइस पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह भी कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मोटर सिटी मशीन गन मेन रोस्टर पर डेब्यू ना करके बल्कि एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करने वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सीडब्ल्यू नेटवर्क पर पहले एनएक्सटी शो के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन का डेब्यू होने वाला था। बट गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन को देखने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब यह डिसाइड किया है कि वो मोटर सिटी मशीन गन को एनएक्सटी में ना डाल के बल्कि यहां पर डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर डालेंगे। और क्योंकि मोटर सिटी मशीन गन की एज यहां पर काफी ज्यादा हो चुकी है तो इसीलिए उनका यहां पर एनएक्सटी में जाना उनके लॉन्ग टर्म करियर के लिए बढ़िया नहीं होगा। और इसीलिए अब यहां पर मोटर सिटी मशीन गन डायरेक्टली यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन का टैग रन कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलिन की। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन ने एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू के लिए ओपन चैलेंज दिया था। और यही डार्बी के ओपन चैलेंज के बाद अब एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू के ऊपर डार्बी एलिन एग्जैक्टली किसको फेस करेंगे इसको लेकर काफी बड़ा स्पॉइलर सामने आ चुका है। गाइस यहां पर यह बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होगा। और एईडब्ल्यू कोलिजन के रिकॉर्ड होने की वजह से कोलिजन के सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और मैं यहां पर कोलिजन के आपको सभी स्पॉइलर तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको फिलहाल के लिए यह बता सकता हूं कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर ब्रोडी किंग डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और डार्बी एलिन पर ब्रोडी किंग के अटैक करने के बाद एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहां पर ब्रोडी किंग और डार्बी एलिन के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर डार्बी और ब्रोडी के इस मैच को कौन जीतता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एलिजो डेल विकिंगो की। गाइस यहां पर यह बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लगभग यहां पर 1 साल तक इंजरी की वजह से बाहर रहने के बाद एलिजो डेल विकिंगो फाइनली यहां पर रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न कर चुके गए। और जल्द यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर विकिंगो यहां पर टीवी के ऊपर एक्शन में होंगे। बट अब जबकि विकिंगो यहां पर इन रिंग रिटर्न कर चुके गए तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे फैंस को यह जानना है कि क्या यहां पर विकिंगो एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आने वाले गए और क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने यूएसए के अंदर एलिजो डेल विकिंगो को कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। वेल गाइस फैंस के लगातार ये सवाल करने के बाद अब इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर और एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर कोनन के द्वारा विकिंगो की फ्यूचर को एड्रेस किया गया, जहां पर कोनन ने ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि एलिजो डेल विकिंगो एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए। और फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू के ऊपर विकिंगो के रिटर्न होने के दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। बट कोनन यहां पर फैंस को ये बोल सकते गए कि फैंस को यहां पर विकिंगो एईडब्ल्यू के ऊपर तो जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट जल्द ही फैंस को एईडब्ल्यू के बाहर विकिंगो यहां पर किसी और जगह के ऊपर देखने को मिल सकते गए। और जिस तरीके से कोनन के द्वारा ये ट्वीट आया है इसके बाद
यहाँ पर इस चीज को लेकर भी रूमर चल रहे गए कि पॉसिबली यहाँ पर कोनन वैकिंगो को WWE के ऊपर भेजने वाले गए, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कोनन WWE के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे गए, तो हो सकता है कोनन यहाँ पर यूएसए के अंदर वैकिंगो को AEW की जगह WWE को ज्वाइन करने की परमिशन दे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर WWE कंपनी एलिजिबल वैकिंगो को साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्कॉट डोमोरे की रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग अब से मात्र 10 दिनों के अंदर 19 अक्टूबर को उनका डेब्यू करने वाली गए, और मैपल लीफ रेसलिंग शो के ऊपर काफी सारे रेसलर्स की डेब्यू अनाउंस होने के बाद अब दो और बड़ी नाम को डोमोरे के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। जहां पर पहला नाम WWE के रिलीज सुपरस्टार ट्रेवर ली का है, तो वहीं दूसरा नाम WWE और TNA के लेजेंडरी सुपरस्टार बुली रे का है। और गाइज मैपल लीफ रेसलिंग ने यह अनाउंस कर दिया है कि हमें यहां पर बुली रे लंबे टाइम के बाद मैपल लीफ रेसलिंग शो के ऊपर देखने को मिलने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के ऊपर शो यहां पर कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में सेन मैकमैन के डेब्यू सिचुएशन की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर टोनी खान और सेन मैकमैन की मीटिंग की पिक्चर वायरल हुई गए, तब से ही सेन मैकमैन के AEW में डेब्यू के रूमर चल रहे गए। और गाइज यहां पर इन सभी रूमर्स के बाद जब लास्ट वीक द यंग बक्स ने सेन मैकमैन के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को पोस्ट किया, तो गाइज काफी सारे लोगों ने यह कंफर्म माना कि सेन मैकमैन AEW पर आ रहे गए। और गाइज जिस तरीके से AEW के अंदर जॉन मॉक्सली के हील टर्न के बाद जॉन मॉक्सली लगातार AEW कंपनी को टेक ओवर करने को लेकर बातें कर रहे गए, उसके बाद यहां पर इस चीज को भी लोग मान रहे गए कि सेन मैकमैन AEW के अंदर पॉसिबली यहां पर डेब्यू करके जॉन मॉक्सली के फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जब शो के एंडिंग पर BCC के द्वारा ब्रायन पर अटैक किया गया, तो AEW के कमेंटेटर्स के द्वारा भी ये बोला गया था कि AEW के अंदर जॉन मॉक्सली ये सब कुछ जो कर रहे गए, ये पॉसिबली मॉक्सली किसी के बोलने पर कर रहे गए। और इसके बाद इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर हैवी रूमर थी कि पॉसिबली यहां पर सेन मैकमैन के कहने पर जॉन मॉक्सली AEW के अंदर ये सभी चीजें कर रहे गए, और सेन मैकमैन AEW में डेब्यू करके जॉन मॉक्सली के जरिए AEW कंपनी को इन्वेट करेंगे। वह लगातार सेन ओमेगा के मॉक्सली के फैक्शन में डेब्यू रूमर्स के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि सेन मैकमैन अगर यहां पर AEW पर आने भी वाले गए, तो वो जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और गाइस यहां पर मेल्जर का ये कहना है कि डेव मेल्जर ने AEW के बैक स्टेज पर ये कहते सुना है कि जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन में सेन ओमेगा का दूर दूर तक कोई भी रोल नहीं गए, और AEW के अंदर सेन मैकमैन उनका डेब्यू कब करेंगे या नहीं करेंगे ये यहां पर एग्जैक्टली किसी को भी मालूम नहीं गए। बट मेल्जर लोगों को ये बता सकते गए कि सेन मैकमैन AEW के अंदर जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन में तो कम से कम शामिल होने वाले नहीं गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सेन मैकमैन अगर यहां पर मॉक्सली की स्टोरी लाइन में शामिल नहीं गए, तो सेन ओमेगा का डेब्यू टोनी खान एग्जैक्टली कवर कैसे कराते गए। वेल गाइस वैसे तो ये बात मैंने भी आपको कुछ टाइम पहले बोली थी कि मुझे भी नहीं लगता है कि मॉक्सली की स्टोरी लाइन के अंदर सेन ओमेगा की इन्वॉल्वमेंट होने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में रेसलर्स की सैलरी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर AEW कंपनी WWE के बाहर वो इकलौती कंपनी गए जो उनके अंदर रेसलर्स को $multi-million की सैलरी देती गए। और गाइस WWE के AEW के मुकाबले काफी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आज के टाइम के ऊपर मर्सिडीज मोन दुनिया की हाईएस्ट पेड फीमेल रेसलर है, तो वहीं यंग बक्स दुनिया की हाईएस्ट पेड टैग रेसलर है। और गाइस यहीं अब AEW के न्यू टीवी डील के बाद AEW के सैलरी के अंदर मेजर चेंज होने वाला है। गाइस यहां पर WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो ऑलरेडी यहां पर AEW कंपनी उनके अंदर रेसलर्स को काफी ज्यादा सैलरी दे रही है, बट AEW के न्यू टीवी डील के बाद अब AEW का सैलरी स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और टोनी खान AEW में रेसलर्स की सैलरी को बढ़ाने वाले गए। और AEW कंपनी 2025 में यहां पर जितना रेवेन्यू करेगी उसका 36% टोनी खान करीबन रेसलर्स को सैलरी देने में इन्वेस्ट करने वाले गए। और 2025 के अंदर AEW में जो भी रेसलर काम कर रहे गए उन सभी रेसलर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी, और AEW कंपनी करीबन यहां पर उनके रेवेन्यू का 36% यहां पर रेसलर्स को देने वाली गए, जो यहां पर WWE या किसी और कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि गाइस WWE के $1 बिलियन रेवेन्यू करने के बाद भी WWE के द्वारा रेसलर्स को उनके टोटल रेवेन्यू का मात्र यहां पर 8% सैलरी दिया जाता है। बट
गाइस यहीं AEW के अंदर टोनी खान उनके टोटल रेवेन्यू में से रेसलर्स को सिर्फ यहां पर सैलरी के अंदर 36% इन्वेस्ट करने वाले गए, जो डेफिनेटली यहां पर कंपनी पर काम करने वाले रेसलर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान के 2025 में 36% सैलरी पर इन्वेस्ट करने के बाद AEW के अंदर टोनी खान रेसलर्स के द्वारा ये पैसे वसूल कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।